इस बीच प्राइवेट गाड़ियों के लिए लॉन्च हुए सालाना टोल पास से टोल ऑपरेटर्स को जो नुकसान होगा 3 महीने के लिए सरकार उसकी भरपाई करेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसकी जानकारी दी। सरकार ने प्राइवेट गाड़ियों के लिए 3,000 रुपये का सालाना पास लॉन्च किया है, जो कि 15 अगस्त से लागू है। इसके जरिए सालाना 200 टोल नाके पार हो सकेंगे। सर, इस कदम की आवश्यकता क्यों पड़ी और इस कदम से सरकार करना क्या चाहती है? विपुल जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार ये घोषणा करके अति उत्साह में उलझ गई है 3 महीने के लिए, क्योंकि टोल ऑपरेटर्स जितने भी हैं उन्होंने शिकायत करनी शुरू कर दी है कि इस रियायत से उन्हें नुकसान होगा। अब यह बड़ा अजीब सी परिस्थिति है कि पहले सरकार टोल बढ़ाती है और टोल हर साल 10% की गति से टोल बढ़ा रही, उन्हीं सड़कों के ऊपर जो सड़कें बन चुकी हैं जिनके लिए टैक्स भी लिया जा चुका है। उसके बाद जब दबाव बनता है तो फास्टैग में थोड़ा डिस्काउंट दे देती है, उस डिस्काउंट से ऑपरेटर्स को नुकसान होने लगता, तो फिर उन्हें वापस सब्सिडी देकर उस नुकसान की भरपाई की जाएगी। ये बात कुछ थोड़ी सरकार कहीं उलझी हुई इस पूरे मामले में। बेहतर ये होता कि शायद अगर टोल की दरें नियंत्रित रखी जाती, उन्हें कम रखा जाता तो ये सारी समस्याएं किसी स्थिति में नहीं आती। लेकिन अब ये एक नए किस्म की सब्सिडी है जो सरकार की अपनी ही नीति से आ रही। पहले सरकार ने आगे बढ़कर रियायत दी और उसके बाद फिर वो पीछे से टोल ऑपरेटर्स को सब्सिडी देगी। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सड़क परिवहन में हमने ये देखा है कि पिछले 10 सालों में भारत में प्राइवेट सेक्टर की रुचि बेहद सीमित रही है। कंपनियां प्रोजेक्ट लेने के बाद छोड़कर निकल गई हैं। सड़कें अभी भी नुकसान में हैं, घाटे में, निचाई की सड़कें भी घाटे में, उनको बेचने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में ये जो उपभोक्ताओं को दी गई रियायत है वो निवेशकों का मिजाज और मूड खराब कर सकती है। इस बीच अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। रियल मनी गेमिंग पर रोक के लिए आ रहे कानून से सरकार को राजस्व का नुकसान तो होगा, लेकिन इस तरह की गेमिंग से लोगों को होने वाला नुकसान रुक सकता है। खुद सरकार ने बताया कि देश में रियल मनी गेमिंग के लगभग 45 करोड़ यूजर्स हैं, जिन्हें सालाना 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। कानून का बिल संसद से पास हो गया है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। सर, आखिर में ये जो कानून आ रहा है इसका लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और कितना नुकसान जो है इससे होगा? बिल्कुल, बड़ा अजीबोगरीब परिस्थिति है। इस पर मैं बाद में आऊँगा कि सरकारें कैसे काम करती हैं, वो ये उसका उदाहरण है रियल मनी गेमिंग। और एक दूसरा उदाहरण जो सेबी करने जा रही है, इसे देखते हैं। पहले देखिए कि सरकार ने इन कंपनियों को लाइसेंस दिए थे, इन पे टैक्स लगाया था, इन पे को काम करने की इजाज़त दी थी। जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं उस हिसाब से केवल जुए की लत के कारण रिपोर्टेड 32 आत्महत्याएं हुई। हालांकि इतनी आत्महत्याओं के बेस पर इसे वापस लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भारत में आत्महत्याएं तो किसानों की भी हो रही, बाकी भी हो रही। समस्या सबसे बड़ी क्यों इसे वापस लेने की हुई? सरकार को भी टैक्स मिल रहा है, रेवेन्यू भी मिल रहा है, निवेश भी आया, एफडीआई भी आया। मैं आपको आगे बताता हूं। सबसे बड़ी समस्या थी सरकार के पास कि ये सारी की सारी गेमिंग कंपनियां ऑफशोर काम कर रही थी और इनके साथ मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर मुद्दे बने हुए थे, जिन्हें सरकार रोक नहीं पा रही थी। अगर आप पिछले 1 साल से 1.5 साल से रियल मनी गेमिंग को, इन कंपनियों के कामकाज को करीब से देख रहे हो तो तमाम बार छापे पड़ना, टैक्सेशन के डिस्प्यूट, बहुत सारे डिस्प्यूट आए थे। और चूंकि इन कंपनियों के साथ अब नैतिक मामले बड़े हो गए थे, कई जगह से ये आरोप सवाल उठने लगे थे कि भारत के अधिकांश लोग इस जुए के कामों में काम कर रहे हैं। 45 करोड़ लोग इसमें ये खेल रहे हैं। तो इस वजह से सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। पर ध्यान से देखिए कि जो प्रमुख रियल मनी गेमिंग कंपनियां हैं, ड्रीम 11, गेम्स 24/7, MPL, पोकर बाजी, विंजो, जंगली, इन कंपनियों पर अब सीधा असर होगा। करीब करीब विपुल जी $23 बिलियन का वैल्यूएशन था रियल मनी गेमिंग सेक्टर का, जो सरकार ने अपने सामने बनने दिया। 400 के आसपास कंपनियां बंद हो सकती हैं, उनको अपना कामकाज बंद करना पड़ेगा, अरबों का नुकसान होगा। 25,000 करोड़ रुपए का तो विदेशी निवेश यहां आया। किस बड़ी कंपनी ने भारत में रियल मनी गेमिंग में निवेश नहीं किया? और अगर ये जुआ था तो ये निवेश क्यों होने दिया गया? $3 बिलियन का निवेश आया। टाइगर ग्लोबल का, सिकोकिया का, एक्सेल का, नजारा टेक का IPO आया। लोगों से कहा गया कि कंपनी रियल मनी गेमिंग में जाएगी, निवेश करिए, इसमें पैसा लगाइए। 2 लाख नौकरियां हैं, बंद होने से नौकरियां खत्म होंगी और सरकार को तो खैर 20,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हर साल GST और टैक्स के तौर पर होगा। तो ये हमें बताता है कि सरकारें किस तरह से फैसले लेती हैं, उनकी नीतियों में कितनी अनिश्चितता होती है। इन्हीं कंपनियों को आपने सक्सेस स्टोरी बताया था 1 साल पहले कि भारत में जो स्टार्टअप की क्रांति आ रही, उसमें गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो हो रही। और अब सरकार
सरकार को मजबूरी में सब कुछ बंद करना पड़ा, जो ह्यूज लॉस हो रहा है चारों तरफ से, उसमें निवेशकों को कितना मार्केट में लॉस हुआ, जिन्होंने जो गेम नहीं भी खेलते, जिन्होंने स्टॉक्स ले रखे थे, वो उसमें शामिल है। तो ये सरकार के की जो नीतियों की अनिश्चितता है या दूरदर्शिता की कमी, हम कहेंगे कि दूरदर्शिता नहीं होना, उसका नतीजा ये रियल मनी गेमिंग है, जो पहले आया और अब लोगों का भारी पैसा लेके डूब रहा है। बिल्कुल। लेकिन सर, इस जो कदम उठाया गया, इससे भारत की नीतियों को लेकर के, पॉलिसी को लेकर के क्या अंडरस्टैंडिंग बन रही है? आखिर में जिस तरीके से इस पूरे मामले को पहले होने दिया गया, फिर अब इसको लेकर कानून लाया जा रहा है। यही सबसे, ये जो अनिश्चितता दिखती है ना नीतियों में, क्योंकि छोटा मोटा सेक्टर नहीं था, आपने किसी को भी इनको लीगल बनाया गया था, इनके आईपीओ लाने की छूट दी गई थी, इन पर टैक्स लगाया गया था, इन पर जीएसटी लगाया गया था, और ये खुलकर भारत में हो रहा था। अब भारत का जोखिम है कि आपने एक बार इसको ओपन कर दिया, फिर इसको बंद कर दिया। यहां से जो बड़ा रिस्क है कि अब ऑफशोर एप्स इंडिया में काम करने लगेंगे, क्योंकि रियल मनी गेमिंग ऐप तो दुनिया में, अब वो चोरी छिपे भारत में आएंगे, फिर उनके एप्स के डाउनलोड्स को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये काम बंद होगा तो बाकी लोग जिनको जो इस तरीके की जुए खेलने की सुविधा देने वाले बाकी प्लेटफॉर्म हैं, वो सक्रिय हो जाएंगे। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि सरकारें इस दूरदर्शिता के लिए ही चुनी जाती हैं ना, उन्हें ये देखना होता है नीति बनाने से पहले कि आगे भविष्य में इस नीति का असर क्या होगा। एक पूरा सेक्टर आपने ग्रो करने दिया, उसमें पैसा आने दिया, निवेश आने, आपको विपुल जी आश्चर्य होगा कि जिन कंपनियों ने इसमें $3 अरब के आसपास का निवेश किया, उनको सबको तो राइट ऑफ करना पड़ेगा अपना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये पैसा तो उनका पूरी तरह से डूब जाएगा। तो ये बताता है कि हमारी नीतियों में किस तरह से स्थिरता या दूरदर्शिता की गहरी कमी है।